दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी में फहराया तिरंगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने, प्राण न्यौछावर करने वाले देश और झारखंड के तमाम देशभक्तों को श्रद्धांजलि दी। झारखंड की उपराजधानी दुमका में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों की खुशहाली के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए और झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर सच्चे मन से प्रयास करने का संकल्प लेना होगा। मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा ऐलान, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में जल्द शुरू होगी लंगर। झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में जल्द ही लंगर की व्यवस्था शुरू होगी। वे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देवघर जिला मुख्यालय स्थित KKN स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन और कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि बाबा मंदिर व मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को पूर्ण रूप से थर्मोकोल और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की मुहिम एक सराहनीय अभियान है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। देश की बेटियों के लिए भी खुलेंगे सैनिक विद्यालय। दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि अब देश के सैनिक स्कूलों में देश की बेटियों को भी प्रवेश मिल सकेगा। अब वो लड़कियां भी सैनिक स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगी जो सेना की ट्रेनिंग लेकर देश की सेवा करने, सेना में अधिकारी बनने का सपना देखती हैं। इससे पहले सैनिक स्कूलों में सिर्फ लड़कों को ही प्रवेश मिलता था, केवल लड़के ही सेना की ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन अब इसके साथ साथ लड़कियों को भी यहां प्रवेश लेने के लिए छूट मिल गई है। दोस्तों, खबर है धनबाद जज मौत के मामले का हत्यारों का सुराग देने वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में जी हां, अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रही है। अब इस केस को लेकर CBI ने पोस्टर्स को जारी कर दिया है और साथ ही हत्यारों की जानकारी बताने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। मीडिया की खबरों के अनुसार CBI की टीम ने धनबाद शहर में इनाम के पोस्टर लगवाए हैं। CBI ने झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या का सुराग बताने वाले या हत्यारों की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। अभी CBI इस मामले में जुटी हुई है। हत्या को लेकर CCTV फुटेज भी सामने आया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 33 पुलिस पदाधिकारियों को दिया पुलिस वीरता पदक। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित विशेष समारोह में 15 अगस्त को झारखंड के 33 पुलिस पदाधिकारियों, जवानों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस पदाधिकारियों, जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। आपको बता दें कि मुख्यालय के आदेश पर सूची में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी और जवान रांची पहुंचे थे। उन्हें निर्धारित ड्रेस में ससमय मैदान में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्वीट करके कहा, किसानों की खुशहाली के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। कृषि ऋण माफी योजना के तहत 750 करोड़ 1,82,561 कृषकों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गई। उन्होंने कहा, कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लाखों देशभक्तों के शहादत की बदौलत हमें यह आज़ादी मिली और स्वतंत्र देश का नागरिक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पर्व की पावन बेला में मैं देशभक्तों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
झारखंड में कोरोना के पिछले 24 घंटे में मिले 28 नए पॉजिटिव। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। सर्वाधिक 10 मरीज केवल रांची में मिले, वहीं 34 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। अब झारखंड में 217 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,47,530 संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,42,176 लोग ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी से मिलेगी स्थानीय की नौकरी। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने संबोधन में कहा कि अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से पास की है। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी होना भी अनिवार्य है। इससे सरकारी नौकरियों में झारखंड के युवक युवतियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। CRPF द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार पैरामेडिकल स्टाफ की कुल 2,439 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक किया जाना है। इस वॉक इन इंटरव्यू में CRPF और सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त पुरुष एवं महिला कर्मचारी भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे CRPF द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों। लाल किले की प्राचीर से PM मोदी का 75 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर वंदे भारत ट्रेन का तोहफा देशवासियों को दिया। PM मोदी ने ऐलान किया कि 75 वंदे भारत ट्रेन देश के विभिन्न शहरों से जुड़ेंगे। अगले 75 हफ्तों में वंदे भारत ट्रेन आज़ादी का अमृत महोत्सव के गवाह बनेंगे। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न हिस्सों से किस तरह जुड़ रहा। उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा और देश के छोटे छोटे शहरों को भी उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल मार्गों से भी कई क्षेत्र जुड़ रहे हैं। सी प्लेन से देश को कनेक्ट किया जा रहा है। भारतीय रेल खुद को आधुनिक करने में जुटी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कर वीर सेनानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण को आत्मसात कर कार्य कर रही है ताकि अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बिरसा किसान के रूप में राज्य के किसानों को नई पहचान मिली है। उनके लिए 734 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की गई। पशुधन योजना के तहत 62,000 किसानों को 147 करोड़ अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि खेती ही बैंक और पशुपालन ही किसानों का ATM है। झारखंड से बाहर B.Ed में पढ़ रहे बच्चों के लिए खुला E-पोर्टल। झारखंड से बाहर B.Ed कॉलेजों में पढ़ रहे झारखंड के बच्चों के लिए कल्याण विभाग ने अपना E-कल्याण पोर्टल खोल दिया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति के लिए ST/SC, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए, जी हाँ, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। 20 अक्टूबर तक उनके शैक्षणिक संस्थानों और आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। E-कल्याण पोर्टल पर नए शैक्षणिक संस्थानों के रजिस्ट्रेशन और पूर्व के रजिस्टर्ड संस्थानों के फिर से नवीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इसे 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए रोजगार का बनाया खास प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के विकास में आधुनिक बुनियादी ढांचा पर जोर दिया और कहा कि जल्दी ही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरू की जाएगी। जी हाँ, योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने वाली होगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे।
75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ ढांचागत क्षेत्र के लिए एक समग्र रुख की जरूरत है। यूपीएससी परीक्षा का कैलेंडर हुआ जारी, 5 जून को होगी CSE प्रीलिम्स परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। उम्मीदवार यूपीएससी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 5 जून को आयोजित की जाएंगी, जबकि इसका नोटिफिकेशन 2 फरवरी 2022 और अंतिम परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि 22 फरवरी होगी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा 10 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएंगी, जबकि NDA और NA परीक्षा 24 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी 300 अर्नेट लीव। नए वेज कोड की ज़बरदस्त चर्चाएं चल रही हैं। पहले ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला था, लेकिन राज्य सरकारों के अटकलों के कारण इसे नहीं लागू किया गया। अब ये नियम अक्टूबर में लागू किया जा सकता है। इस अवधि तक सभी राज्य भी अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेंगी। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां आदि में बदलाव होंगे। अब कर्मचारियों की अर्जित अवकाश यानी छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती हैं। प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्नेट लीव 240 से बढ़ाकर 300 किए जाने की मांग की गई थी।